दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक अलग नीति बनाई जाएगी। एक अलग विभाग बनाया जाएगा जिसमें उनके वेतन का ख्याल रखा जाएगा, उसमें उनके पीएफ का ध्यान रखा जाएगा और पीएफ की राशि उनकी समय पर जमा हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। सीधे विभाग से वेतन किस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जा सकता है, इसके लिए एक अलग नीति बनाई जाएगी। और साथ ही सीधे विभाग से वेतन देने से फ़ायदा ये होगा कि जो बीच के बिचौलिए कुछ वेतन आउटसोर्स कर्मचारियों का हड़प कर लेते हैं, उससे आउटसोर्स कर्मचारियों को मुक्ति मिल सकेगी और उनके खाते में पूरा पूरा वेतन जा सकेगा। यानी कि सरकार का फोकस है कि अब जो है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के सीधे बैंक खाते में उनका वेतन जाए, किसी बिचौलिए के माध्यम से या किसी तीसरे के माध्यम से उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, सीधे उनके बैंक खाते में वेतन जाने का काम होगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने खुद किया है। जी हाँ साथियों, विधानसभा में ये ऐलान किया गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए जल्दी से जान लेते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर नए नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले तो इस फेसबुक पेज को आपको जाकर फॉलो कर लेना है। यहाँ पर खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती हैं। इसकी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर उनको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर कोई भी आदेश आता है तो उसकी पीडीएफ तुरंत उपलब्ध करा दी जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है तो वीडियो थोड़ा सा लेट आ पाते हैं, तो हमारे तमाम आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक हमने दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं पूरी जानकारी आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री विधानसभा में ये बड़ा ऐलान करते हुए आपको फोटो में नजर आ सकते हैं। चलिए पूरी खबर से आपको अवगत कराते हैं कहाँ का मामला है, कहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई है। दोस्तों, आप भारत के किसी राज्य से आउटसोर्स कर्मचारी अगर हैं तो हर राज्य की खबर जरूर देख लिया करें, क्योंकि साथियों किस राज्य में कहाँ क्या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हो रहा है वो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, हिमाचल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों पर एक मत नहीं दिखे सत्ता पक्ष और विपक्ष। उप मुख्यमंत्री ने नीति बनाने का किया ऐलान। यहाँ पर यह सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने एक नीति अलग से बनाने का ऐलान कर दिया है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। हालांकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो एक मत नज़र नहीं आए हैं। तो चलिए पूरी खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के लगभग 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति तैयार करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में कहा कि इस नीति में कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा ताकि उनका शोषण न हो। सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। बीजेपी विधायकों का सुझाव था कि सरकार को हरियाणा की तर्ज पर नीति बनानी चाहिए। यहाँ पर आप उप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं जो कि सदन में बोलते हुए हिमाचल के डिप्टी सीएम की ये तस्वीर आप सामने देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हाईलाइट देख लेते हैं। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के बनाई जाएगी नीति में उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ देख लीजिए, राज्य ब्यूरो शिमला, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाएगी। इस नीति में उनके हित को ध्यान में रखा जाएगा ताकि उनका शोषण न हो। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आउटसोर्स को लेकर विधायक सुखराम चौधरी द्वारा हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने को लेकर लाए संकल्प का जवाब दे रहे थे। आगे जो खबर आ रही है उसमें भी देख लीजिए, मुकेश ने सदन में कहा वेतन, ईपीएफ आदि की सुविधा इन कर्मियों को मिलनी चाहिए। सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति सभी पहलुओं पर विचार जो है वो कर रही है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, आउटसोर्स की भर्ती ठेकेदार के माध्यम से होती है। कोष से ठेकेदार के पास कितना पैसा गया तथा कितनी रकम काटकर आउटसोर्स कर्मियों को भुगतान किया गया, इन तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। 2009 में प्रदेश में आउटसोर्स की शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2021 में इन कर्मियों को लेकर मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी बनाया गया जिसमें इन्हें मातृत्व अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश व टीए आदि देने की बात कही गई। मुकेश के जवाब से संतुष्ट सुखराम चौधरी ने संकल्प वापस ले लिया। तो यानी यहाँ पर साथियों उप मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा ऐलान है। सरकार का ये बहुत बड़ा ऐलान है हिमाचल प्रदेश के लिए, और हिमाचल में बहुत जल्द आपको आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई नीति देखने को मिल सकती है, जहाँ पर हिमाचल आउटसोर्स सेवा निगम का गठन वगैरह भी इसी टाइप में कुछ अलग से हो सकता है। ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बयान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है। आगे देख लीजिए,
आउटसोर्स कर्मचारी पर एक मत नहीं दिखे सत्ता पक्ष व विपक्ष। विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने पर सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष एक मत नहीं दिखे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने पूर्व भाजपा सरकार को कोसने का काम किया, तो वहीं भाजपा विधायक का सुझाव था कि सरकार को हरियाणा की तर्ज पर नीति बनानी चाहिए। विधानसभा में शनिवार को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के दौरान भाजपा विधायक सुखराम चौधरी की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने के संकल्प पर चर्चा हुई। इसमें भोजनावकाश से पहले सुखराम चौधरी और सतपाल सिंह सत्ती ने आउटसोर्स कर्मचारियों की पैरवी कर शोषण वाली व्यवस्था को बंद करने की मांग की। इसमें आगे देख लीजिए, सुखराम चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों के हित के संरक्षण के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बननी चाहिए। विधायक किशोरी लाल ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा नहीं बल्कि हिमाचल की तर्ज पर नीति बनाएगी। विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन समय पर न देने पर आपत्ति जताई। कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके स्वजन को उचित बीमा राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। डॉक्टर हंसराज ने कहा, यदि युवा बेरोजगार के हित का ध्यान नहीं रखा गया तो वे नशे की तरफ बढ़ सकते हैं। कोरोना काल में जान जोखिम पर डालने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर करना सही नहीं है। तो यहाँ पर साथियों, ये सबसे मुख्य बात तो ये है कि सबसे बड़ा ऐलान उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुत जल्द सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति लाने जा रही है। यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ा बयान एक विधायक जी के द्वारा आया है कि 10,000 कमाने वालों की शादी तक नहीं हो रही। तो यहाँ देखिए, विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सरकार भले ही तेलंगाना या कर्नाटक की नीति बनाए, लेकिन शोषण रोकने के लिए कोई निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। आउटसोर्स पर उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनको कई बार 3 माह तक का वेतन नहीं मिल रहा। इस भविष्य को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। 10,000 रुपये के वेतन पर काम करने वाले युवाओं की तो शादी तक नहीं हो पा रही है। ये कहना था साथियों यहाँ पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी का, जिन्होंने बड़ी बात की है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 10,000 अगर कोई कर्मचारी कमाता है तो उसकी इस समय शादी तक नहीं हो रही है। मतलब इस महंगाई के दौर पर बहुत कम ये राशि समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों कि ये बहुत बड़ा ऐलान जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है उप मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सदन में जो है उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जो है ये बड़ा ऐलान करते हुए आपको तस्वीर में दिख जाएंगे। इसमें उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हिमाचल सरकार एक अलग सी नीति लाने जा रही है, जिसमें उनके वेतन का ध्यान भी रखा जाएगा, पीएफ का ध्यान भी रखा जाएगा, उनके अवकाश का ध्यान रखा जाएगा, यानी उनको बेहतर सुविधाएं कैसे सरकार दे सकती है, इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है अब प्रदेश की सरकार रखने जा रही है और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक अलग से जो है नीति लाने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।